छोटे से गांव रामपुर में एक साधारण परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया का नाम रघु था, जो खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रघु की पत्नी मीरा एक समझदार और मेहनती महिला थी, जो घर और खेत दोनों संभालती थी। उनके 2 बच्चे थे, अमन और रिया। अमन बड़ा होशियार था, पढ़ाई में अव्वल, लेकिन रिया का मन पढ़ाई में कम और आकाश को निहारने में ज्यादा लगता था। वो अक्सर कहती, पापा मैं बड़ी होकर पायलट बनूंगी। रघु और मीरा उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देते और कहते, सपने बड़े देखो, पर मेहनत भी उतनी ही बड़ी करनी होगी। गांव में सुविधाएं बहुत सीमित थीं। स्कूल केवल 8वीं कक्षा तक था और उच्च शिक्षा के लिए शहर जाना पड़ता था। अमन के अच्छे नंबरों की वजह से उसे शहर के स्कूल में दाखिला मिल गया, लेकिन रिया को भेजने की बात पर रघु चिंतित हो गया। लड़कियां घर पर ही रहकर घर का काम संभाले तो अच्छा है, उसने कहा। पर मीरा ने उसका विरोध किया, अगर हमारी बेटी के सपने बड़े हैं तो हमें उसे उड़ने देना चाहिए। काफी सोच विचार और मीरा के समझाने के बाद रघु ने रिया को भी शहर भेजने का निर्णय लिया। ये निर्णय गांव वालों को पसंद नहीं आया। लड़कियों को इतनी आजादी देना ठीक नहीं, पड़ोस की महिला बोली। मीरा ने जवाब दिया, आजादी सिर्फ लड़कों का हक नहीं है। अगर हमारी बेटी में हौसला है तो हमें उसे रोकने का हक नहीं। शहर में जाकर अमन और रिया दोनों ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। अमन इंजीनियर बन गया और रिया ने अपने पायलट बनने के सपने को साकार करने के लिए संघर्ष शुरू किया। उसने दिन रात मेहनत की और अंततः पायलट की परीक्षा पास कर ली। उस दिन जब रिया ने पहली बार अपना यूनिफॉर्म पहना और रघु के सामने खड़ी हुई, तो उसकी आंखों में गर्व के आंसू थे। बेटी, आज तूने साबित कर दिया कि सपने देखने का हक हर किसी को है। गांव के लोग, जो कभी रिया को रोकने की बात करते थे, अब उसे गर्व से देख रहे थे। उसने अपने परिवार और गांव का नाम रोशन किया। ये कहानी इस बात की सीख देती है कि अगर हौसला और मेहनत हो तो हर सपना पूरा किया जा सकता है।